अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ 1-1 से बराबर है और अगला मैच बहुत ही एक्साइटिंग होगा। ओवर द वीकेंड आपने एक और बड़ी खबर सुनी थी कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका को उनकी स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुअत्तल कर दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मेनली आज के प्रोग्राम में बात होगी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के हवाले से, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आए। उनका ये कहना कि उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है, इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, सबसे पहले वसीम खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया है, मुझ पे पर्सनल अटैक किए गए हैं, बार बार मेरी तनख्वाह पे बात की गई है। क्या मैंने ये फैसला ठीक किया था पाकिस्तान आने का? क्या अब मैं इतने अरसे के बाद कंफ्यूज हूँ कि क्या पाकिस्तान मेरा घर है या बर्मिंघम? क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो हुआ है और जाहिर है वो बाहर से आए हैं तो लोगों ने उनको कबूल भी नहीं किया, लेकिन बड़ी ब्लीक उन्होंने एक पिक्चर प्रेजेंट की है। इतनी ब्लीक नहीं करनी चाहिए थी। उससे इदारे में भी जो दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं वो भी डिस्प्रिटेड हो जाते हैं, उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है कि हमारा कैप्टन जब इस तरह से कह रहा है। इस तरह की डिसअपॉइंटिंग पिक्चर पेश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर है उनके ऊपर गुजरी, उनको पता है। उनको थोड़ी सी पॉजिटिव साइड भी उनकी दिखानी चाहिए थी। सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बहुत से लोगों ने, जिनमें हम भी शामिल हैं, बसा औकात बैक करने की कोशिश की है। जहाँ पर प्रॉब्लम होता है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर की है, थोड़ी की है, लेकिन हमेशा कंस्ट्रक्टिव की है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म उस वक्त होती है जब आदमी थोड़ा बहुत अलाउ करता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए थी जितनी उन्होंने उस इंटरव्यू में पेश की। बस हम जो है वो वन साइडेड स्टोरी नहीं दिखाते, तो इसलिए हमने वसीम खान साहब से भी रब्ता किया है और वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। वसीम साहब, इतनी ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट है, इतनी नाराज़गी, हम तो आपको एक बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन समझते थे। वो जो मैंने इंटरव्यू किया था न्यूयॉर्क टाइम्स में, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, वो मैंने जो चीज़ें मैंने कहा था वो तो मैंने पहले भी डॉक्यूमेंट की है, बट लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि हर जो मीडिया वाला इधर पाकिस्तान में ये ख़राब है या पर्सनालिटी अटैक्स करता है या कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, ये मतलब नहीं था। देखिए, बहुत अच्छे हमारे मुल्क में बहुत अच्छे मीडिया वाले लोग हैं, ये बिल्कुल क्रिटिसाइज करें। मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि देखिए, क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, हर कौम में, हर डेमोक्रेसी में, हर कंट्री में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम होता है। क्रिटिसाइज करें, चेक करें, बैलेंस करें ये चीज़ें कि ये जो कौम कर रही है या गवर्नमेंट्स कर रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड्स कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपका काम होता है। लेकिन भाई, ये पर्सनैलिटी अटैक्स जो होते हैं ना, इनके लिए ये कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ें की, क्योंकि देखें, एक पाकिस्तान की बदनामी होती है और अपने आप को बैड शो होता है जो कर रहे हैं। तो बस यही मैं कह रहा था। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस इंटरव्यू से। हम तो आपको जानते हैं, जिसने एक किताब लिखी, एलन विल्किंसन ने आपके लिए किताब लिखी, ब्रिम फुल ऑफ पैशन। तो आपका तो पैशन इतना ज़बरदस्त था, ये 18 महीने अगर इस तरह की पिक्चर पोर्ट्रे की है तो अगले 18 महीने कैसे गुजरेंगे? हाशमी साहब, इतना ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने। लेकिन ये पैशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इफ माय पैशन हैड गॉन तो मैं तो रिजाइन कर लूँगा, सो आई वुड हैव रिजाइन बाय नाउ। लेकिन पैशन वाली बात नहीं है। कि देखिए हाशमी साहब, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सबको, कि जब एक बंदा आता है दूसरे मुल्क से काम करने के लिए, तो ये इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम फील वेलकम, तो ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, ये क्रिकेट के ऊपर नहीं था, पॉलिसीज़ के ऊपर ज़रूर आप करें, क्योंकि ये काम होता है मीडिया वाले का। ये कि हम इसके ऊपर एग्री नहीं करते और यहाँ ये इसके ऊपर एग्री करते हैं कि ये कोई इशू नहीं है। लेकिन जब पर्सनालिटी चीज़ें होती हैं ना, इट वेज यू डाउन आफ्टर वाइल। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि देखिए, आप पूरी पैशन एनर्जी से आप काम कर रहे हैं तो ठीक है। ये नहीं मैं कहता कि हर लोग मुझे कहे कि अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ कोई चीज़ें जो हमने की हैं अच्छी थी, कोई सम वर्क, सम डिडंट वर्क। नेचर होता है जब डिसीजंस बनाते हैं, कोई वर्क होते हैं, कोई नहीं वर्क, सम ऑफ देम डोंट वर्क, तो ये ऐसे होता है। लेकिन बस ये पैशन वाली इशू नहीं है। मैं पाकिस्तान के लिए खिदमत के लिए आया हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए आया हूँ और मैं पूरी 100% मैं कोशिश करूँ, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। तो कल परसों ही मैं एक अमेज़ॉन के जो चीफ हैं जेफ बेज़ोस, उनका एक कोट पढ़ रहा था कि इफ़ यू कांट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म
डोंट डू न्यू एंड इनोवेटिव थिंग्स। तो आपको तो हौसला तो अपना ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, छक्के चौके मारने पड़ेंगे। ये भाई मैंने जैसे मैं कह दिया आपको, ये क्रिटिसिज्म का इशू नहीं है, तो मैं ये इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि लोग पर्सनल टैक्स ना हो भाई, तो कोई चीज में एनी वॉक ऑफ लाइफ ये पर्सनल टैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो वसीम खान काम कर रहा है इसकी एबिलिटी या इसके कैपेबिलिटीज के ऊपर या ये जो काम कर रहे ये पॉलिसी ये कह रहे हैं हम डिलीवर करेंगे, हम अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते हैं, या ये इसने कहा ये लेकिन इसने डिलीवर नहीं किया, इनके ऊपर जरूर करें, इश्यू नहीं है। लेकिन जब पर्सनैलिटी लुक नोबडी, लोग तो मुझे जानते नहीं है ना, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो माय ट्रू पर्सनैलिटी। तो जब पर्सनैलिटी देखें आप, फैमिलीज भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे वाइफ और बच्चे भी आए थे इधर, वो वापस चले गए इंग्लैंड, क्योंकि ये बहुत ये सिचुएशन बहुत खराब हो गया था मेरे लिए। ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन वसीम साहब, जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ गवर्निंग की टर्म पूरी हो गई है, वो अभी भी ट्रांजिशन फेज में चल रही है, अभी तक जनरल बॉडी का इजलास नहीं हो पाया है, तो इतना स्लो प्रोसेस क्यों? देखिए ये प्रोसेस के ऊपर ज़रूर आप क्रिटिसाइज करें, क्योंकि इफ पीसीबी से ये हम ये काम करेंगे अभी डिलीवर नहीं किया तो बिल्कुल आप क्रिटिसाइज करें, क्योंकि इन चीज़ों में यू मस्ट डू दैट। फिर थोड़ी ब्यूरोक्रेसी भी इधर है पाकिस्तान में, आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन जो हम कर रहे हैं क्रिकेट एसोसिएशन, उनका भी टाइम लग गया है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, कोविड की वजह से हम थोड़ी स्लो भी हो गए थे, बट लेकिन इंशाल्लाह ये हर चीज़ ये चीज़ें हो जाएंगी एंड दे विल गेट डिलीवर्ड। वसीम खान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और थोड़े क्रिकेट की तरफ आते हैं। जिम्बाब्वे के टूर के हवाले से क्या पेशरफ्त है, कुछ उसके हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए हम बिल्कुल भी जिम्बाब्वे के लिए हम प्लान कर रहे हैं, एसओपीज उन्हें मांगे, हम एसओपीज हम भेज रहे हैं उनको, लेकिन ये फुली हम उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए हम डोमेस्टिक का स्केड्यूल भी हमने अनाउंस कर दिया, पूरी वर्ल्ड में हम फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड है जो फुल क्रिकेट सीजन का स्केड्यूल अनाउंस किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो छोटी बात नहीं है। तो ये भी हम कर चुके हैं, हम PSL के भी फाइनल मैचेस भी हम अनाउंस कर लिए हैं, और फिर वो साउथ अफ्रीका इंशाल्लाह भी जनवरी में आ रहे हैं, तो हम फुली प्रिपेयर्ड है सीजन के लिए। SOPs हम सब ये बायो सिक्योर चीज़ें हम कर रहे हैं, प्लानिंग प्रिपरेशन हम बिहाइंड द सीन्स हम कर रहे हैं, तो बहुत काम PCB वाले कर रहे हैं। ये जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, ये नहीं वो आराम से बैठे हैं उधर PCB ऑफिस में, बहुत काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जिम्बाब्वे को वेलकम करेंगे नवंबर में। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन थे। क्या कहेंगे शाहिद साहब, जो आपने बातें सुनी, वो कह रहे हैं मुझे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से डर नहीं लगता, ना वो मुझे बुरा लगता है, जो पर्सनल अटैक होते हैं वो नहीं होने चाहिए, बट दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल, पाकिस्तान में तो ये चलता है। मीडिया में इस तरह होती हैं चीज़ें और जो भी कोई बाहर से आदमी आता है उसको कबूल करना यहाँ के लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। तनख्वाह पे बात करते हैं, और हम पहले भी इस बारे में कर चुके थे बात कि अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएगा वर्ल्ड बैंक से, जैसे हमारे स्टेट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो बाहर से आए, IMF से आए, तो जब वो बाहर से आएंगे तो वो IMF वाली तनख्वाह लेंगे, वो यहाँ जो चल रही होगी प्रिवेलिंग वो नहीं लेंगे, वरना वो क्यों छोड़ के आएगा कोई प्रोफेशनल। अगर और वसीम इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की शॉर्ट लिस्ट में थे, जो पोस्ट अब एशले जाइल्स के पास है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, वो उनको मिल सकती थी। तो ये कहना कि वो ECB में जॉब लेना चाह रहे हैं आप, या वो नहीं थे किसी रैंकिंग में, बड़े शुमार में थे। इस डिस्कशन को यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। Glad to have you back once again in Sports Room। शाहिद हाशमी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, और प्रोग्राम शुरू करते हुए हमने बात की थी क्रिकेट साउथ अफ्रीका के हवाले से, कि जिसको सैस्कॉक जो उनकी स्पोर्ट्स की कमेटी है, ओलंपिक कमेटी है, उसने उनको मुअत्तल कर दिया है। लेकिन ICC को ये चीज़ पसंद नहीं है, वो इसके बिल्कुल खिलाफ है, हुकूमत की मदाखलत। कैसा देखते हैं, क्या देखते हैं? देखिए ICC का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 2.4 क्लॉज नंबर है, उसमें यह है कि आप गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब सैस्कॉक ने लिखा है ICC को कि हम गवर्नमेंट बॉडी नहीं है और ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना तस्वुर की जाए, लेकिन इसमें तजाद है, इसलिए कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने सैस्कॉक को कहा कि आप इंटरवीन करें। 1-1.5 साल से क्रिकेट साउथ अफ्रीका के जो मामलात थे वो खराबी का शिकार थे, 4 CEO 2 साल में चेंज हो चुके हैं, उनके खिलाफ मिसमैनेजमेंट का वो है, मिसमैनेजमेंट
फंड का प्रॉब्लम है, फिर रेसिज्म की बहुत सारी का बातें प्रॉब्लम है उनके खिलाफ, तो बहुत सारी चीजें अब आईसीसी मॉनिटर करेगा। तजाद है उनकी बातों में, वो कह रहे हैं हम गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के कहने पे वो आए, टास्क टीम बनाएंगे वो, तो देखें अब क्या होता है। लग यही रहा है बज़ाहिर कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इस वक्त मुश्किल में, इस वक्त मुश्किल में, और ये बैन हो सकती है, और ये दूसरी बार होगा अपार्थाइड की वजह से। 1970 से 1991 तक वो एक डिफरेंट स्टोरी थी, लेकिन अगर इस बार ऐसा होता है कि उनको इवेंट से तो उनको रोका जा सकता है, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे जिम्बाब्वे को पिछले साल जुलाई में बैन किया था, 2 महीने बाद वो बैन हट गया। साउथ अफ्रीका एक छोटा मोटा मुल्क नहीं है, टॉप 5 टॉप 6 कंट्रीज में आता है, तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को भी देखना होगा, और आईसीसी भी इस बारे में जल्दी नहीं करेगा, उन्होंने बहुत मॉनिटर करना है, उसके बाद फैसला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब प्रोग्राम में आज हमारे साथ। प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।